गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे हम बाबा जी से प्रेम करते हैं वैसे ही बाबा जी हमसे असीम स्नेह रखते हैं। हम अपने कष्ट और परेशानियों को बाबा जी के सामने रख देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी भी अपनी संगत या सेवक समुदाय को यह नहीं बताते कि उन्हें कोई कष्ट है। जब भी सेवक या संगत बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी आप कैसे हैं, तो बाबा जी सदैव यही उत्तर देते हैं, मुझे क्या होना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साध संगत जी, बाबा जी का एक सेवक था जो पेशे से डॉक्टर था और वह अक्सर बाबा जी के साथ रहता था। एक बार कुछ दिनों से बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस सेवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वह सेवक जिद पर अड़ा रहा। कोई बात नहीं बाबा जी, मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, बेटा जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो चेकअप क्यों करना चाहते हो। सेवक ने कहा, बाबा जी मुझे बस रूटीन चेकअप करना है। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, कर ले भाई, तू भी अपने मन की, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले चेकअप। जब उस सेवक ने बाबा जी की नब्ज चेक की तो वह बेहद हैरान हो गया। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना हैरान परेशान क्यों हो गया है। सेवक ने कहा, बाबा जी आपकी नब्ज तो ना के बराबर चल रही है। बाबा जी ने थोड़ा हंसकर कहा, ध्यान से देख भाई, नब्ज चल रही है या बंद है। यह सुनकर सेवक और भी हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा जी ने कहा, भाई मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूँ और तू कहता है नब्ज ठीक से नहीं चल रही है। सेवक ने कहा, बाबा जी आप मुझे बताएं कि आपकी नब्ज इतनी धीमे क्यों चल रही है और फिर भी आप मुझे चेकअप के लिए बार बार मना क्यों कर रहे थे। बाबा जी ने उसे जो बताया वह सारी संगत बड़े गौर से सुनना। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती हैं, मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कन के साथ ही चलती है। यह बात सेवक को समझ नहीं आई तो उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप मुझे समझाइए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, अब तू चेक कर मेरी नब्ज। डॉक्टर दोबारा चेक करता है और बाबा जी की नब्ज ठीक से चलने लगती है। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है, बाबा जी यह कैसे हुआ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरा कोई चेकअप नहीं कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था इसलिए मैंने तुझे यह नज़ारा दिखाया। मेरे सत्संगी मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी आप ऐसा मत सोचिए, आपके सत्संगी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी ने पूछा, क्या तू भी मुझसे प्यार करता है। डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। बाबा जी ने पूछा, ठीक है तू मुझे यह बता कि तू दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है। यह सुनकर डॉक्टर ने सिर झुका लिया। बाबा जी ने कहा, बस इतना ही प्यार करता है तू मुझसे, ऐसे बातों से प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो बात माननी पड़ती है, लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वह मुझसे प्रेम करती है। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, हे मेरे सतगुरु, मैं अपनी इस भूल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अब से भजन सिमरन करूँगा। बाबा जी कहने लगे, भाई माफ़ी मत मांगो, सिर्फ भजन सिमरन किया करो, मेरे लिए उतना बहुत है। साध संगत जी, हम अपने सतगुरु से ना जाने कितनी चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन सतगुरु हमसे बदले में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं और हम वो भी नहीं उन्हें दे पाते हैं। हम सतगुरु से उम्मीद रखते हैं कि वह मुसीबत में हमारा साथ दें और हमें बुरी चीज़ों से बचा कर रखें, और वह रखते भी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, तब उस 1 घंटे के सत्संग का हमारे मन पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और हम मन ही मन संकल्प भी ले लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम गुरु का हुक्म ज़रूर मानेंगे। लेकिन जैसे ही हम सत्संग सुनकर घर लौटते हैं तो हम फिर अपने उसी पुराने रंग में आ जाते हैं, फिर ही दुनियावी झमेलों में खुद को उलझा लेते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे सत्संग सुनने का।
आज संगत जी, हमारा हाल इस सत्संगी के जैसा है जिसके बारे में आपको आगे बताने जा रही हूँ। एक सत्संगी कई सालों तक एक संत का सत्संग सुनने जाया करता था। संत रोज शाम को प्रवचन दिया करता था और यह सत्संगी आदमी रोज अपने घर से अपने स्कूटर पर वहाँ प्रवचन सुनने पहुँच जाया करता था। संत जी हमेशा काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को छोड़ने और प्रभु का नाम जपने का उपदेश दिया करते थे। कई साल बीत गए और एक दिन प्रवचन के बाद एक आदमी संत के पास आया और बोला, मैं पिछले कई सालों से आपके सत्संग सुनने आता हूँ, लेकिन आपके प्रवचनों का मेरे जीवन पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा। मेरा मन पहले भी अशांत था और अब भी अशांत है, तो आपके प्रवचन सुनने का क्या फ़ायदा हुआ। संत ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा तुम रहते कहाँ हो। आदमी ने अपने गांव का नाम बता दिया। संत ने फिर पूछा, यह जगह कितनी दूर है और तुम वहाँ से कैसे आते हो। आदमी ने कहा, मैं अपने स्कूटर से आता हूँ। संत ने पूछा, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है। आदमी ने यह भी बता दिया। फिर संत ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव जा सकते हो। आदमी ने कहा, यह कैसे संभव है, गांव जाने के लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना पड़ता है। इसी तरह जब तक हम अपने प्रवचन में बताई बातों को केवल सुनते रहेंगे, हम कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें उन बातों को अपने आचरण में लाना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन बदल सकेगा। संत जी का मतलब यही था कि यह आदमी हमसे अलग नहीं है। हम भी सत्संग सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन सत्संग में समझाई बातों को जीवन में नहीं उतारते। कुछ सत्संगी जरूर ऐसे होंगे जो गुरु का हुक्म मानकर भजन सिमरन करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर सत्संगी मोह माया में ही फंसे हुए हैं। हमें समझना चाहिए कि जब हमारे सद्गुरु हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें प्रेम की लाज रखनी चाहिए और पूरे दिन का कुछ हिस्सा हमें भजन सिमरन को देना ही चाहिए। अगर आज की साखी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना, ठीक है। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल बना के डाल दिया है, वहाँ पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी, जिससे आप बाबा जी के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।